एक अबरत अंगेज किस्सा। मैं इधर जाता हूँ जरूर ये लड़की होगी। शेख अब्दुल्ला अलिफ नून दाल लाम सिंह ये हजरत शीन बे लामिये के पैर थे। ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। इस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो एक कुन्मी पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने गए। वहाँ किसी लड़की पर नजर पड़ी। शेख का सीना वहीं खाली हो गया। अपने मरीदियन से कहने लगे, जाओ, वापस चले जाओ। मैं इधर जाता हूँ जरूर ये लड़की होगी। मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मरीदियन ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख, आप क्या कर रहे हैं? ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थीं। कुरान के हाफिज थे। सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थीं। खानकाहें उनके दम कदम से आबाद थीं। इन्होंने कहा कि मेरे पले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब तुम चले जाओ। शेख इधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। इसने कहा कि ये यहाँ के नंबरदार की बेटी है। इससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो। जब आपस में मुआनसत हो जाएगी तो फिर आपका निकाह कर देंगे। चुनाचे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वो कहने लगा, आपको सोरुम का रेवर चराने वाला काम करना पड़ेगा। शेख इस पर भी राजी हो गए और कहने लगे कि मैं खिदमत करूंगा। अब क्या हवा। सुबह के वक्त सुबर लेकर निकलते। सारा दिन चरा कर शाम को वापस आया करते। इधर मरीदियन जब वापस गए और ये खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग तो बेहोश हो गए। कई मौत की आगोश में चले गए और कई खानकाहें बंद हो गई। लोग हैरान थे कि अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का ये मुआमला हो सकता है। 1 साल उसी तरह गुजर गया। हजरत शीन बे लामिये सच्चे मुरीद थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत थे, मगर इस मुआमले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उनके दिल में बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करूं। चुनाचे इस बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं। कहा, तुम फलन जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुबर चरा रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जिबा और वही ऐसा जिसको लेकर वो जुमा का खुतबा दिया करते थे, आज उसी हालत में सोरुम के सामने खड़े सुबर चरा रहे हैं। अल्लामा शीन बे लामिये करीब हुए। पूछा, हजरत, आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए कि क्या आपको कुरान याद है? फरमाने लगे, कुरान याद नहीं। फिर पूछा, हजरत, कोई एक आयत याद है? सोचकर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। पूछा, कौन सी आयत? कहने लगे, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जतें देने वाला कोई नहीं होता। पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि उनके अपने हाल से ताल्लुक रखती थी। हजरत शबली रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक आयत याद रही। पर पूछा, हजरत, आप तो हाफिज हदीस थे, क्या आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत शीन बे लामिये फिर रोने लगे तो इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख रोते रहे और रोते हुए इन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियतें वापस लुटा दी। फिर बाद में शीन बे लामिये ने पूछा, ये सारा मुआमला कैसे हुआ? फरमाया, मैं बसी में से गुजर रहा था।
میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟